हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड को लेकर कि अभी यदि टीआरई सेकंड का जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपका सीटेट का डिटेल जो है मांगा जाता है, जिसमें आपके सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर तो किस तरीके से आपको फिलअप और कौन सा जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसको लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका दिया रहता है, या फिर आप NA या फिर आपका सीरियल नंबर या फिर आपका रोल नंबर, इसमें आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन आप लोग बीपीएससी टीआरई सेकंड के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, तो किस तरीके से आपको फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस चीज़ को लेकर तनिक भी थोड़ा सा भी जो है आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट होगा तो हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जो है आप जरूर जुड़े रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते टाइम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर आपका दो ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा। दूसरा वाला ऑप्शन है आपका केवल दक्षता परीक्षा। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको टिक नहीं करना है, बल्कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन है उसी ऑप्शन से आपका सीटेट का डिटेल जो है वो सबमिट करना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जहाँ पर आपका सीटेट पेपर 2 और आपका बीटेट पेपर 2 के लिए दिया है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का पोर्टल जो है वो देखने को मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आपको आपका सीटेट का डिटेल जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2, जहाँ पर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा है और यहाँ पर आपका इशू डेट, यानी कौन सी डेट को आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया है, और यहाँ पर आपके अपलोड सर्टिफिकेट यानी जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, जो आपका सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, और ये आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्कशीट, जो आपका सीटेट का मार्कशीट है वो आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आप यदि नंबर को लेकर बात करेंगे तो सिर्फ आपका एक नंबर दिया रहता है, वो आपका यहाँ पर रोल नंबर जो है आपका दिया रहता है। रोल नंबर के अलावा आपके सर्टिफिकेट में कुछ भी चीज़ जो है आपका नहीं दिया रहता है। लेकिन जो आपका मार्कशीट होता है, मार्कशीट में थोड़ा सा आपको बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्कशीट में आपका तो रोल नंबर रहता ही है, उसके साथ यहाँ पर जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो भी आप यहाँ पर जो है आपका दिया रहता है। इसका मतलब यह है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर कहीं पर भी जो है आपका नहीं दिया गया है, जो कि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ऊपर आपके सर्टिफिकेट के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट के बारे में ऊपर हम बात कर लेंगे, उससे पहले यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो इशू डेट है, जो आपका जारी तिथि है, उसमें यहाँ पर क्या है कि कौन सा डेट जो है आपको डालना है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका डेट है, यहाँ पर 3 डेट जो है आपका दिया गया है। एक तो आपका एग्जामिनेशन, किस डेट को आपका एग्जाम हुआ था वो आपका यहाँ पर दिया गया है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट, जो आपका डिक्लेयर, वो आपका डेट दिया गया है। जो आपका यहाँ पर बार कोड होता है, बार कोड के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका डेट दिया गया है। और यहाँ पर जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर के बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका डेट जो है वो दिया रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम डेट, नॉर्मल सी बात है, आपका चेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट देख सकते हैं। और रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर है इसमें भी आपका डेट जो है वो चेंज है, और यहाँ पर जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है इसमें भी आपका जो है वो डेट चेंज है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट में यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर डेट है वो यहाँ पर आपका डेट है, यही आपका जारी तिथि होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका जारी तिथि है और ये जो आपका बार कोड के ऊपर जो आपका डेट दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों डेट आपका सेम है, 27/12/2019, 27/12/2019। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, आप लोग आसानी से इशू डेट तो आप यहाँ पर जो है फिलअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, जैसे मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी फीमेल है, जो कि बीपीएससी टीआरई जो आपका 2 है 6 to 8 के लिए, उसमें यदि आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन सीबीएसई आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं जारी करता है, क्योंकि सीबीएसई को चाहिए होता है 90 नंबर। उसी तरीके से जो SC ST और दिव्यांगता कैटेगरी के जो व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर बिहार सरकार की जो शिक्षक भर्ती, उसके लिए आपका यदि सीटेट में 75 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन 75 नंबर पे सीटेट इन लोग का भी सर्टिफिकेट नहीं जारी करता है, जो कि मार्कशीट जो होता है, जितने भी अभ्यर्थी पेपर देते हैं आप सभी लोग का मार्कशीट जो है वो जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका इशू डेट दिया रहता है, तो इशू डेट आप यहाँ से कैसे फिलअप करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये आपका ये मार्कशीट है,
मार्कशीट में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दो डेट जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो आपका डिजिटल सिग्नेचर वाले में बीच में आप यहाँ पर डेट देखेंगे और एक आपका यहाँ पर बार कोड जो है, बार कोड के ऊपर जो है आपका डेट दिया गया है। तो देखिए यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आपके पास मार्कशीट है तो ये वाला डेट आपको नहीं डालना है और इसके अलावा कोई दूसरा डेट नहीं डालना है, बल्कि जो आपका बार कोड के ऊपर आपका डेट दिया गया है यही आपका डेट डालना है। क्योंकि ये जो आपका डेट है ये आपका डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपका प्रमाण पत्र है, जो आपका मार्कशीट है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट है। आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका मार्कशीट है, जो कि मार्कशीट में आपका कौन सा डेट दिया गया है 27/12/2019। और आप यहाँ पर देखेंगे ये बगल वाला आपका सर्टिफिकेट था, तो सर्टिफिकेट में जो आपका डिक्लेयर डेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इशू डेट, जो कि दोनों डेट 27/12/2019। इसका मतलब यह है कि जो आपका सीटेट का मार्कशीट होता है और जो आपका सर्टिफिकेट होता है दोनों आपका एक ही डेट को जो है वो जारी किया जाता है। तो इसलिए जिनके पास सर्टिफिकेट होगा आपके पास, आप तो आसानी से पता कर सकते हैं कि इशू डेट आपका क्या है। बाकी जिनके पास मार्कशीट होगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपका बार कोड के ऊपर दिया गया है वही आपका इशू डेट जो है आपका है। यहाँ से आपका जो इशू डेट है वो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसको लेकर। तो देखिए सर्टिफिकेट नंबर को लेकर अभ्यर्थी तीन तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप करते हैं। कुछ लोग अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करते हैं कि NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, NA सिर्फ आप जो है इस तरीके से जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है उसको यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका सीटेट का रोल नंबर है उसको आप यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। देखिए यदि आप यहाँ पर सही तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका मांगा गया है और आपके पास जब सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है NA, सिर्फ और सिर्फ आपको NA लिखना है। इसका मतलब है कि नॉट अप्लीकेबल मतलब नॉट अप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल मतलब जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपके सर्टिफिकेट में जो है आपका नहीं दिया गया है। NA आप यहाँ पर लिखते हैं तो कोई यहाँ पर दिक्कत तनिक सा भी जो है वो नहीं है, क्योंकि TRE फर्स्ट में भी BPSC के चेयरमैन इस चीज को क्लियर किए थे और उनके तरफ से बोला गया था कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ वहां पर NA लिख सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं है। बाकी इशू डेट को लेकर हम आपको बता ही दिए कि आपका मार्कशीट होगा या फिर सर्टिफिकेट होगा, जो आपका बार कोड के ऊपर जो आपका एक डेट दिया रहता है वही आपका सीटेट का जो है आपका इशू डेट जो है आपका है। अब यहाँ पर उसके बगल में देखेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर, तो यहाँ पर आपका दिया गया है सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट जो है आपका दिया गया है। तो आप यदि यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। बाकी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अब यहाँ पर सोचेंगे क्या सर्टिफिकेट नंबर मतलब क्या किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो यस यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि हमने आपको बताया कि जो जनरल फीमेल होती है उनको यहाँ पर बिहार सरकार 82 नंबर पर एलिजिबल करता है और जो SC ST और जो दिव्यांगता श्रेणी कैटेगरी होते हैं उनको यहाँ पर 75 नंबर पर एलिजिबल करता है। चूंकि इन अभ्यर्थियों के पास, आप लोगों के पास सीटेट का सर्टिफिकेट ऑलरेडी CBSE ने जो है वो नहीं जारी किया तो आपके पास होगा ही नहीं, तो आपके पास मार्कशीट होगा, क्योंकि मार्कशीट तो जितने भी लोग पेपर देते हैं सबका रहता है। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट का जो PDF है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यदि मान लीजिए जो आपका डिजी लॉकर है वहाँ से आप अपना मार्कशीट भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट होगा उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से तो आपका सभी चीज़ क्लियर हो गया। जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसमें आपको NA लिखना है और जो आपका इशू डेट है वो आपका जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है, जो आपका बार कोड के ऊपर जो आपका डेट दिया रहता है वही आपका इशू डेट है। और जो आपका अपलोड है, अपलोड में यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट भी नहीं है तो जो आपका इंटरनेट वाला है वो आप अपलोड जो है कर सकते हैं। अब यहाँ से तो आपका हो गया। बाकी बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, भले ही आप यहाँ पर क्या है कि पेमेंट नहीं किए होंगे फिर भी आप यहाँ पर किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं कर सकते हैं यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका मिल गया है तब। अब यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, तो देखिए यदि आप यहाँ पर सोचते हैं कि नहीं ये मेरा त्रुटि है फिर गलती है, हम इसे बदलाव करना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा आपका एक ही कंडीशन होगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। हालांकि जो आपका कैंसिल का पोर्टल है वो आपका अभी तक नहीं आया है, कुछ दिन के बाद आपका एक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ के माध्यम से आप कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो आपको देखिए फिर से जो है आपको पेमेंट जो है करना पड़ेगा। आप यदि सोचते हैं कि हम फिर से नया रजिस्ट्रेशन करके सही भर दें तो नया रजिस्ट्रेशन आप जो है वो नहीं कर सकते, आपका ऑलरेडी जो है वो दिखाएगा। क्योंकि ऐसा BPSC का जो नोटिफिकेशन है TRE के लिए उसमें भी दिया गया था, TRE फर्स्ट
फर्स्ट में भी इसी तरीके से था और टीआरई सेकंड में भी जो है आपका इसी तरीके से रहेगा। आप यदि रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो उसे बिना पेमेंट किए आपको कैंसिल करके ही दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप एक रजिस्ट्रेशन होते हुए दूसरा आप रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ को लेकर बताएं कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एनए नहीं लिखे हैं, आप सीरियल नंबर लिख दिए या फिर रोल नंबर लिख दिए, इशू डेट में भी आप यहाँ पर गलती कर दिए हैं, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड है इसमें भी आप यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद भी आपको किसी भी तरीके का तनिक भी जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पर हम इसलिए आपको लास्ट में बता दिए क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके का आपका मैटर हुआ था और उस टाइम पे भी आपका बहुत उस तरीके से चला था कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर में आप ये नहीं लिखे तो आपका गलती होगा, रिजेक्ट होगा। कुछ भी आपका नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो ओरिजिनल सीटेट का दस्तावेज है, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, वो आपका वहाँ पर चेक किया जाता है। यदि आपके पास हर एक चीज़ सही है तो कोई आपका आसानी से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर जो आपका काउंसलिंग है वो वहाँ से जो है आपका करा लिया जाता है। तो इसलिए जो लोग नहीं भरे हैं आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप इसी तरीके से जो है वो सबमिट करिएगा। बाकी जो लोग ऑलरेडी पहले से अपना फॉर्म जो है फिलअप कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आगे की तैयारी है उसे जो है आप यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो रखिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।